अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारिसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर कर दें अगर रख सके तो। चलते हैं लोग से वीडियो है। वीडियो का टाइटल है वाई सऊदी प्रिंस MBS इज मेड एट पाकिस्तान। तो क्या है वीडियो के अंदर, ये तो वीडियो में जानकर पूरी लेकिन देखने के बाद ही वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो अभी अनम का वीडियो लेकर आया हूं। सऊदी रिफ्यूज पाकिस्तान वीजा फ्री एंट्री, इट इज सऊदी रिफ्यूज पाकिस्तान वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस। नवाज शेज पाक समथिंग कुछ है। अच्छा जी, चलिए देखते। शायद 5 साल के लिए सऊदी ने किया है, UAE ने किया है, किसी ने तो किया था। चलिए लेट्स सी। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर दुनिया की बात करें तो इस टाइम दुनिया के निज़ाम में और पाकिस्तान के निज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने 4 ममालिक को देखते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। ये 4 ममालिक, इन चारों में आपको क्या लगता है कि कौन सा मुल्क जो कि सबसे बेहतरीन सिस्टम और जस्टिस है या एक कानून के मुतालिक चल रहा है? आई थिंक के कानून में जो है ना, वो बांग्लादेश देख लें, हमारे साथ हमारे बाद में आया, आगे निकल गया। और इंडिया हमारे सेम इज इट इज़ ऐसा हुआ। अब उनका आप GDP देख लें और हमारा देख लें, उनका जुडिशल सिस्टम भी तकरीबन हमारे तरह ही है, लेकिन जो उनका इलेक्ट्रल फॉर्म्स है ना, जो उनके इलेक्शंस है और इलेक्शंस के मतलब जितनी भी उनकी तरजीहात होती है या जितना भी उनका सिस्टम है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो उनमें उनके इंटरफेरेंस नहीं होती। हमारे इधर जो बैरूनी हल्के होते हैं ना, आप बैरूनी हल्के मतलब समझ रहे हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन प्रोसेस को टोटल हाईजैक किया जाता है और आवाम के मैंडेट को मतलब उन्होंने ख़त्म कर देते हैं। वो किसी भी दौर में ले लें, वो 2018 में ले लें, 2013 में ले लें, 2007 में ले लें, मार्शल लॉ पे ले लें, आवाम के मैंडेट के ऑपोजिट ही सिस्टम आता है। मार्शल लॉ की आपने बात की, कभी हिंदुस्तान में जहाँ से हम निकले हैं वहाँ क्यों नहीं लगा मार्शल लॉ? यहाँ 4 लग चुके हैं। देखिए, उन्होंने अपने कंटोनमेंट बोर्ड भी ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। उनकी वो अपनी एक डोमेन में रहते हैं, वो उन्होंने अपने उस डोमेन में रहते हुए उनकी तरक्की कितनी होगी। और हमारी डोमेन जो होती है, हम अपनी डोमेन को, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं तो जब हम आवाम के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, एक तो हमारा मोरल हम डिस्करेज हो जाते हैं, एक हमें इखलाकी हर तरह से हमें डैमेज हो जाता है। जब वो हमारे अदारों को डैमेज होता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क को भी डैमेज होता है। और ओवरऑल फिर वो सिस्टम ना, वो एक उन्होंने सिस्टम को जकड़ लिया, उसको मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ है। और जब तक वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका दम नहीं निकलेगा, उसको सांस नहीं आएगा, वो अपने कुछ सोच विचार नहीं करेंगे, तो आप कैसे तरक्की करेंगे? आप तरक्की नहीं कर सकते हो जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। जो भी मुसल्लत है, आप उनको किसी टाइम पर भी ले लें, मतलब किसी टाइप पर भी ले लें, पॉलिटिक्स में ले लें, एस्टेब्लिशमेंट में ले लें, जुडिशरी में ले लें, किसी ब्यूरोक्रेसी में भी ले लें, जो लोग, चंद लोग हम पर मुसल्लत है ना, जब तक ये इन्होंने हमारी जान ना छोड़ी या इन्होंने अपने अंदर कोई इनकलाबी ना लेके आए, तो अवाम तो देखिए, अवाम कोशिश कर रही है। अवाम ने इस दफ़ा भी कोशिश की, 18 पे भी की, 13 पे भी की। अब वो हर जगह पे करते हैं अवाम। अब अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो पिस रही है। वो कहते हैं अवाम ही, पाकिस्तानी अवाम ही जो है ना, वो सब्र करे और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों को ये पता ही नहीं चल सका कि मुश्किल और आसान फ़ैसले होते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से। अवाम का इतना बुरा हाल हुआ है कि रिसेंट ये खबर है, शायद आप तक भी आई हो, कि सऊदी अरेबिया ने मुकम्मल वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस की कर दिया। मतलब सऊदी अरेबिया एक वो कंट्री है जहाँ पर हमें सुकून मिलता था कि भाई हमारा घर, हमारा इस्लाम, हमारा ये, तो उस मुल्क ने इंडियंस को फैसिलिटेट किया, उसको वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया। कैसा लगता है ये सुनने के बाद कि पाकिस्तान की इमेज वो नहीं रही जो आज हिंदुस्तानी राज करने लगी? देखिए, उनका जो सिस्टम है ना, दुनिया के साथ जो उन्होंने अपना फेयर सिस्टम बनाया हुआ है, फ्रेंडशिप वाला सिस्टम बनाया हुआ है, वो उनका आज़ाद आना है। उनकी खारजा पुलिसी आज़ाद है। हमारी खारजा पुलिसी जिस टाइम आज़ाद होती है तो हमारे बंदे ऊपर से बैठे होते हैं, वो उसको सलब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख लें, रूस में इमरान खान गया था, तो वो सारी कैबिनेट से मशवरा करके गया था, एस्टेब्लिशमेंट से करके गया था। जब वो आया तो उसे कहा जी कंडेम्ड किया जाए। मतलब फिर ये ऐसे नहीं होता। आपकी आज़ाद खारजा पुलिसी नहीं रहती, उनकी आज़ाद खारजा पुलिसी है। वो फैसले खुद करते हैं, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से फैसले करते हैं। हमारा ना तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ना मार्शल लॉ सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो दुनिया में जितने भी हैं, मतलब 4-5 सिस्टम जितने भी हैं, उन सिस्टम से भी ऊपर वाला सिस्टम है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम कौन सा इसमें। और ये सिस्टम ही हमारे लिए ना टोटल तबाही का सबब बना हुआ है।
लेकिन आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम रिजल्ट नहीं आ चुका, मतलब रिजल्ट आया ही नहीं, और अभी तक मुसलसल दुनिया हमें हमारा मजाक उड़ा रही है कि भाई ये है पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये है पाकिस्तान का कानून, और ये है पाकिस्तान के लोग, और जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं वो ना वीज़ा देते हैं और ना ही वो पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो इधर हैं वो भी अब यहाँ रहे। अगर दूसरी तरफ हम देखें बांग्लादेशी, नेपाली और हिंदुस्तानी, ये 3 ममालिक की अगर बात करें, सऊदी और दुबई के अंदर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा है। राज जो है वो इंडियंस का बड़े CEOs लेवल पर है। पाकिस्तानी मतलब बड़ा कोशिशों के बाद भी लेबर तक चला जाता है या लेबर से थोड़ा ऊपर चला जाता है। क्या समझते हैं सर कि वहाँ गवर्नमेंट का इतना तसलसल है कि मोदी ने 10 साल गुजारे, हमारा कहना था कि भाई कातिल है, ये है, वो है, फलां है, लेकिन वो भाई 15 साल भी अपना मतलब 5 साल और लगाने आ रहे हैं दोबारा। क्या समझते हैं? देखिए, आपके 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। एक तो आपने सबके फेयर ले लिए, अवाम की बात कर ली, और फिर आपने बात कर ली कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सर वो मैम देखिए, वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी जो एलीट क्लास है, जो हमारे ऊपर मसलत हो गई है, वो उनकी पॉलिसियों की वजह से हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए, ये पिछले 1.5 साल में अराउंड अबाउट 14 यानी कि 1.5 या 1.4 to 5 के अराउंड अबाउट लोग जो है ना वो मुल्क छोड़ के चले गए। आप मुझे बताएं कि ये इतनी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर इतने लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं? क्यों छोड़ के गए हैं? ना इधर जुडिशरी है, ना इधर पुलिस का कोई निज़ाम है, ना इधर मतलब किसी भी आप गवर्नमेंट के दायरे में चले जाएं कोई वर्किंग पुलिस ही नहीं हो रही। हमारा जो ऊपर वाला सिस्टम है, आइन को तोड़ दिया जाता है, कानून को कोई कुछ भी नहीं है। कोई फिंगर दिखा देता है, कोई मुक्का दिखा देता है आइन को, कोई वो असल में उनको नहीं दिखाते। वो ये जो 20-22 या 24 करोड़ आवाम है ना, वो हमें दिखाते हैं कि हम क्या हैं। ठीक है, जिसका दिल करता है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देता है। देखिए, इस तरह नहीं चलता, इस तरह नहीं चलेगा। ये आप कितने दिन मतलब कितने साल और कर लेंगे? 2-3, पाकिस्तान तो नीचे चला गया, लेकिन आप 2-3-4 साल कर लेंगे। एक दिन आएगा कि आवाम जिस तरह अभी निकली है कि वोट के बदले में, ठीक है, लेकिन ये वोट का बदला नहीं है। ये असल में वोट कास्ट करने के लिए वोटर के पास पावर होनी चाहिए। पावर है ही नहीं है वोटर के पास, उन्होंने वो स्टैंप लगा दी है। अच्छा, अब रह गई कि जो दूसरे ममालिक तरक्की कर रहे हैं, देखिए उन्होंने अपने जो मुल्क के अंदर की इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को, जुडिशरी को, और उन्होंने अपने जो लॉ को उन्होंने पावर दी है। जब वो पावर आई है तो वो ऊपर जा रहे हैं। आपने मोदी की बात की, मोदी की पॉलिसी अपनी इकोनॉमी की लेके हमारे मार्शल लॉ से लेकर हमारी डेमोक्रेटिक तक सबके पास, किसी के पास पॉलिसी नहीं है, वो चला गया। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि उनकी जो शायद अंबानी है कि वो उनकी ग्रोथ कितनी है और हमारे पूरे मुल्क का कितना है रिजर्व, टाटा कंपनी। ठीक है, तो आप उसको देख लें और हमारा देख लें। ऐसे है कि जैसे ये सारी वाम जो है ना, ये वो चूज़े हैं और गटर में हैं और वो ऊपर बैठे हुए हैं, दबा के बैठे हुए हैं। मतलब उन्होंने ये हाल किया हुआ है। खुदा का खौफ करें, ये मुसलमान हैं और इस्लाम को सारे मानते हैं, हमारे जर्नैल से लेकर सारे मानते हैं, लेकिन कोई उसी तलीमात पर अमल नहीं कर रहा, कोई हुसैनियत पर अमल नहीं कर रहा। कोई इनकलाब का नारा लगा देते, इनकलाब ऐसे नहीं होता। इनकलाब ये नहीं आएगा कि आप जाके वोट दें, इनकलाब आ रहा है। इनकलाब अगर ऐसे आना होता तो ये कब का आ चुका होता। मतलब ऐसा नहीं होता। इनकलाब आएगा जब ये देखें, अब अगर वोट को ही इनकलाब कहना आपने, तो इनकलाब तो फिर आ गया नहीं है। कितना हमारी अवाम पर किसी भी कारकुन, कोई भी पार्टी का कारकुन हो, उस पर तशद्दुद नहीं किया जाता। हमारे मुल्क में फेंटियाँ लगाई जाती हैं, औरतों के पर्दे, औरतों के वो बुरखे उतारे जाते हैं और उनको पमाल किया जाता है, और जो दूसरी पार्टी के होते हैं वो खुश होते हैं। हम कहने वाले, इस्लाम के मानने वाले और कायद के मुताबिक हमें फ्रीडम के लिए मुल्क मिला था कि आज़ादी से रहना चाहते हैं। देखिए, पहले जो आइन के जो 40 आर्टिकल, आप आज़ादी की बात करती हैं अनम, आप एक महिला है ना, लड़की हैं। अभी आपके लाहौर में ही एक महिला के साथ क्या किया है आपके मौलानाओं ने, आपको अंदाजा है? उस बेचारी ने अरबी लिखे हुए कपड़े पहन लिए थे और उस पर ब्लास्फेमी का लग गया। आप देखिए साइड में उसका मैं वीडियो दिखा देता हूं। आप जरा इस वीडियो को देखिए, इस महिला को देखिए, कितनी डरी हुई रो रही है बेचारी, और मौलवियों ने झूठे मामले में फंसा दिया उसे। मौलवी ये नहीं बता पाए कि अरबी में क्या लिखा हुआ है, वो कहते रहे कि कुरान की बेगुरमती हुई है। जी आप बताइए, उर्दू में या अरबी में कोई चीज लिख दी जाए, कहीं पे कुछ लिख दी जाए, अगर वो मान लो, चलो मैं कहता हूं कि कुरान की आयतें होती लिखी होती उसकी जो कमीज पर है, तो हो सकता था कि नहीं भाई ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कुरान की आयतें भी नहीं थी, अरबी में कुछ लिखा हुआ था उस पर। लेकिन मौलवियों ने कह दिया कि जी कुरान का अपमान किया है इस महिला ने। वो तो जान से मार देते, सर तन से जुदा के नारे लगे हैं, उसको गोली मारने की बातें कही गई हैं। किसी तरह वहां की जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी, किसी तरह उसने उस लड़की को बचाया है, महिला को बचाया है,
और वो कब तक बची रहेगी ये हमें नहीं पता। उसमें उस महिला की कोई गलती नहीं है, उस महिला को माफी मांगनी पड़ी, पुलिस को बचाना पड़ा, वो महिला घर से बाहर नहीं आएगी, वो ट्रॉमेटाइज्ड है महिला। वो तो अच्छा हुआ कि वो महिला मुसलमान निकल गई। अगर वो मुस्लिम महिला नहीं होती तो उसका तो लिंचिंग हो जानी तय थी, दूसरे किसी धर्म की होती तो ये तो आप लोग की आजादी, सो कॉल्ड आजादी की जिसकी बात करते हैं कि हमने आजाद से रहने के लिए, ये है आजादी आपकी। कोई ये नहीं पूछ रहा, पुलिस की भी हिम्मत नहीं पूछने की बताओ मौलवी क्या लिखा हुआ है उसमें। क्या अरबी में कोई चीज लिखना ये कुरान की इंसल्ट हो गई? मैं हिंदी में कुछ लिख के पहन लूं कहीं से, जैसे अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या इससे किसी रिलीजन का इंसल्ट हो जाता है? हाँ, अगर ये रिलीजियस बातें लिखी हुई होती तो इंसल्ट होती। अगर वो अरबी में लिखी हुई है और वो कुरान की आयतें होती या रिलीजियस बातें उसमें लिखी होती तो ये इंसल्ट होती, लेकिन वो बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपके यहां के जाहिल मौलवी जिनके चक्करों में आप पड़े हैं, जिसकी वजह से पूरा देश बर्बाद हुआ आप लोग को, देखिए क्या हुआ। और लोग भी सर तन से जुदा के नारे लगा रहे, भाई ये हालत है, ये सोसाइटी है आपकी। आर्टिकल है ना, पहले आर्टिकल है वो सिर्फ अवाम के रिलेटेड है, अवाम के हकूक़ के रिलेटेड है, तलीम के रिलेटेड है, सारी चीज़ों के रिलेटेड है। मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। क्या आप मुझे बता दें कि क्या तलीम चल रही है हमारी यूनिवर्सिटी से लेकर? उन्होंने कारोबार बनाए हुए हैं, कॉलेजेस ने कारोबार बनाए हुए हैं। वो स्टूडेंट को एक दफ़ा वो एडमिशन देते हैं, उसके बाद उन पर पता नहीं मिसलिनियस एक्सपेंस ये वो डाल के उन पर लगा देते हैं। मतलब ये आप कोई खिदमत खलक नहीं करे, आपने तो अपना रोज़गार चलाया हुआ है, स्टूडेंट को ट्रैप कर रहे हैं, डिग्री के नाम पर ट्रैप कर रहे हैं, हर तरह से वो ऐसे कर रहे हैं। अब आवाम क्या करेगी? आवाम तो हर तरफ से उनको धक्का लग रहा है, इधर जाते इधर से धक्का लग जाता है। वो तो एक फुटबॉल है, मतलब बस उसी ग्राउंड के अंदर ही है, ग्राउंड के बाहर जाती है तो फाउल हो जाता है। आपको पता है, आपने शायद देखी हो, ट्रेलर देखा हो शायद गदर 2 का, जो कि इंडिया ने एक मूवी लॉन्च की थी। जब ये सिनेरियोज बने थे ना 1.5 जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी बाहर चले गए थे, तब वो एक मूवी का ट्रेलर आया तो वो देखा गया। तो उसमें जो हीरो था उसका कहना था कि अब भी पाकिस्तान का अगर और हिंदुस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली होकर इंडिया आ जाएगा। इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। बुरे तो हालात हैं, ये तो मानना पड़ेगा। उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई पाकिस्तान इतना तंग है कि वो इंडिया आना चाहेंगे, इतने ज़्यादा मतलब बुरे हालात बने। बुरे हालात तो हैं, ये तो एडमिटेड फैक्ट है, ये तो हम एडमिट कर रहे हैं कि बुरे हालात हैं। कारोबार के, दुकान के, मेडिकल के, जुडिशरी के, पुलिस के, स्टूडेंट्स के, हर तरह से बुरे हालात चल रहे हैं। कहाँ पर कोई एक बंदा बता दे जो सुख का सांस ले रहा है 2-3 साल में? अगर कोई बंदा आता है वो अगर हमारा ही हक हमें देता है तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। अगर हमारी ही ख़वातीन का मजाक बनाया जाता है, उनको बेपर्दा कर दिया जाता है, उनको अगर मारा जाता है रोडों पे, दूसरी पार्टी वाले कहते हैं हाँ ये अच्छा हो गया। देखें ना, जब यहाँ पर ऐसा हुआ, सोशल मीडिया बहुत आम है इस टाइम, हम देखें तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे नज़र आती है। अब ये जब हुआ था, ये मसला हुआ था कि भाई औरतों के दुपट्टे और बुर्खे उतारे गए और उतारने वाले भी कौन थे ये भी हमने देखा। तो जब दूसरी तरफ हम देखें तो एक मुस्कान नामा लड़की जो कि हिंदुस्तान के अंदर दुपट्टे के तौर पर उसका हुआ था, तो हमने कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था यहाँ पर, हमने कितना ज़्यादा आवाज़ उठाई, भाई हिंदुस्तान के अंदर अबाया बुर्खा ये नहीं पहने दिया जा रहा। ऐसा हुआ ना, हम यहाँ पे खुद क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। देखिए मेरी सिस्टर, बात ये है कि हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया को हमें बहुत कुछ मिल रहा है, 80% तो झूठ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो हम आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ हमारी आवाज़ ही है। हम इधर खड़े होकर कह देंगे ओए, उसके बाद हमारी हवा निकल जाएगी, हम नहीं आगे कदम ही नहीं बढ़ाते। अभी ये रिसेंटली एक दो दिन पहले की वीडियो है, पुलिस वाला एक औरत को मार रहा है, ठीक है, उसे थप्पड़ मार रहा है और वो बाकी सारे मर्द उसकी गाड़ी के गिर्द खड़े हुए, किसी बंदे ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। क्यों यार? हम पर FIR ना हो जाए, हम पर मतलब पुलिस भी इतने। वो वीडियो मैंने भी देखा था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। शायद वो थोड़ी बुजुर्ग सी महिला थी। एक तो भाई महिला है और पुलिस वाला उसे मार रहा है, बताइए। वो कुछ कहने गई थी शायद, अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। वो वीडियो बस मेरी नज़रों के आगों से गुजरी थी, मैंने वीडियो देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मतलब पुलिस वाले की जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और वो उस महिला कुछ कह रही होगी पुलिस वाले से और वो महिला की उसने पिटाई कर दी। बताओ, ये तो है आपकी पुलिस भाई। ऐसा कोई करता है भला? मतलब सोचिए, अगर वो पुलिस वाले के घर की कोई महिला होती और कोई दूसरा पुलिस वाला उसे पीट रहा होता, क्या लगता उस पुलिस वाले को? मतलब आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ भी कर देंगे। आप उनसे दिए पैसे से ना, जो आम नागरिक भरते हैं टैक्स, उससे आपकी सैलरी आती है, और आप उसी आम नागरिक में बेचारी एक महिला को आपने मारा ऐसे। बड़ा अफसोस हुआ। क्या कर सकते हैं? झूठे FIR कर देती है, इतना कुछ कर देती है जिसकी वजह से पुलिस का मोराल भी डाउन है।
जुडिशरी का, अब हर अदारे का मोरल डाउन है। खराब होने की वजह से पाकिस्तान है। टोटल है सिस्टम तब तक नहीं ठीक होगा जब तक इस अवाम ने घरों से बाहर नहीं निकला। अब अवाम भी कैसे निकले? अवाम को तो सिर्फ उनके बच्चों का किचन पर लगा दिया गया कि बच्चों का खाना पीना मर्ज पूरी करो, वो तो अपने पर्सनल कोई इंजॉय नहीं कर सकती। का नाम? ज़िशान मिर्ज़ा। करते क्या हो? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम बात करें इस टाइम पाकिस्तान की या ओवरऑल हम दूसरे ममालिक को देखें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल या इंडिया की, तो ज़्यादातर रिस्पेक्ट किसकी है बाहर के ममालिक में? पाकिस्तानियों की होनी चाहिए, वो तो है होनी नहीं। नहीं चाहिए, है किसकी? पता नहीं किसकी है। पाकिस्तानियों की है? नहीं। पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर आई है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की है वीज़ा फ्री मुकम्मल एंट्री जो वो इंडियंस को दे दी है, और पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ विजिट वीज़ा रखा हुआ है, परमानेंट वर्क वीज़ा कोई ऐसा नहीं है। क्यों, क्या वजूहत है कि इंडियंस को प्रोटोकॉल और पाकिस्तानियों को नहीं? पाकिस्तानी लोग हैं, अब देख लें क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम इतनी तरक्की कर रही है तो सऊदीया जाके क्या करना है उन्होंने? कौन सी तरक्की करी है पाकिस्तान? ऑरेंज लाइन ट्रेन में झूले ले रही है। ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। हाँ, ले तो एंजॉय तो कर रही है ना। हर कोई लोग बाहर जाना चाह रहा है। हर नौजवान को तो चाहिए, तो मुझे वीज़ा चाहिए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो तो सबको ही पता है, रिफ्यूज़ल ही आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान का ज़्यादा माइंड है बाहर जाने का, तो अंग्रेज़ों से आज़ादी क्यों ली थी, हिंदुस्तान के साथ ही डाले? ये तो कायदे आज़म आज़ादी लड़ा गए हैं, तो लोग तो ले नहीं सकते ना इतने। कायदे आज़म क्या बेवकूफ़ थे जो आज़ादी दे गए? तो देख वीएन, किसी वीएन की वजह से देखे गए इतना, तो वजह हमने क्यों नहीं ढूंढी? हम फिर अंग्रेज़ों के पास जा रहे हैं। लोगों के पास इतना फजूल टाइम नहीं है। क्या क्या फजूल टाइम है? हर कोई अपना अपना काम से काम रखता है जो। हर कोई अपने काम से काम रखता है। जी जी। पाकिस्तानी बस जाते हैं, बस बाहर जाना है, बाहर जाना है। क्यों जाना है? बस कुछ करने जाना है ना, लाइफ में कुछ क्या करने। करते क्या है? बाहर एक जाके सीईओ बड़ा, कोई एक सीईओ किसी मल्टीनेशनल कंपनी का जो कि पाकिस्तानी और हमें पता हो, हमें फ़ख्र हो। वो तो नहीं है पाकिस्तानी, बस ये है बाहर जाके माड़ा मोटा काम करते हैं, लेकिन अपने पाकिस्तान में नहीं करते। क्यों नहीं करते? यही तो उन लोगों की सोच है ना। हिंदुस्तानी ऐसा क्यों नहीं करते? हिंदुस्तानी बड़े बड़े कंपनीज के वो सीईओ हैं, चाहे हम गूगल देख लें, यूट्यूब देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, भाई उनमें ऐसी क्या चीज़ है कि उनको बड़े बड़े ओहदों पे फाइज किया जाता है? बेसिकली हर किसी का अपना अपना कंट्री का हिसाब है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं इससे है। क्या हुआ? मैं तो गाड़ियों का काम है, रेंटा का। गाड़ियों का रेंट का काम करते हो? जी जी। स्टडीज़ क्या है? स्टडी मैंने आईकॉम कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हो? आईकॉम और बीकॉम के आप स्टूडेंट ICOM हो? मैंने किया हुआ है रिसेंटली, बीकॉम मैं कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हो आप, मतलब छोटे लेवल के नहीं हो, 14वीं कर रहे हो, 13वीं 14वीं, और आप खुद अपनी देख लो मेंटालिटी, आपको क्लियरली क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता है। जी जी। आपको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, जबकि इस टाइम सोशल मीडिया इतना आम है कि अगर हम फजूलियात की चीज़ों से निकले तो हमें हर चीज़ पता चल जाती है सोशल मीडिया में। अपना ही जवाब दे। चलें ठीक है। ये है पाकिस्तान की यूथ। खैर, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ओवरऑल देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर प्रॉब्लम हो रही है, हर देश को हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और मैं आपको एक सुनवाना चाहता हूँ, है अंग्रेजी में, वैसे तो इसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी में दे दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के दोस्तों को अगर समझ में आ जाए तो भैया समझ लीजिए कि सऊदी अरब क्यों पाकिस्तान से खफा है और क्यों वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। सुनिए। The Kuala Lumpur Summit of 2019. Mahathir Mohamad of Malaysia invited Turkey, Qatar, Pakistan, Indonesia, which combined form more than half of the ummah of this world. More than 500, 600, more than a billion actually population if you consider Indonesia and then Pakistan. But he invited all those to a summit in Kuala Lumpur. The summit was clear. We are going to challenge Saudi Arabia's leadership of the Muslim world. We're not happy with what bin Salman is doing. Bin Salman panicked to the extent that he calls Imran Khan, and he said, who's prime minister at the time, and says to him, Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to this Kuala Lumpur summit, I will withdraw my investments from Pakistan, and the Pakistanis who live here sending remittances, I'll kick them out and send them back to Pakistan. Imran Khan pulls out. तो बात समझ आई? पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो सऊदी अरब से कर्जा भी लेता है, पैसा भी लेता है, ज़कात भी लेता है। मुझे याद है वो ज़कात के चावल पाकिस्तान में बांटे जाते हैं, रमज़ान के पहले आता है, जो भी जब भी आता है ज़कात के चावल, खबर पड़ी थी हमने। और उसके बाद सऊदी अरब की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है। तो ये वही बता रहे थे कि इमरान खान ने सऊदीया के खिलाफ जाकर काम करना शुरू कर दिया। तो MBS ने कहा कि अच्छा जी, ऐसी बात हो गई, बेटा पैसे भी हमसे लोगे, हमारे भीख पे पलोगे, हमारे ज़कात के चावल अपने लोगों को खिलाओगे, और हम ही से गद्दारी लो। उसने बोल दिया कि ज़्यादा हीरो बने ना तुम, तो ये पैसे जो रखे हैं, वो ये भाई से बता रहे थे, पैसे निकाल लूंगा अभी मैं, और भीख भी नहीं दूंगा उसके बाद।
तो जब आप दोगले हैं, आपके देश के नेता जो आपके देश को चला रहे हैं वो दोगले हैं, वो अपना फायदा देखते हैं, कभी टर्की के साथ चले जाएंगे, कभी चाइना के साथ चले जाएंगे, कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाएंगे, फायदे के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से वो गोद बदलते रहते हैं, तो सामने वाला छोड़ थोड़ी ना देगा आपको। और MBS तो इस मामले में बड़े क्लियर हैं, उन्हें कह दिया कि ज़्यादा हीरो ना बनो, और इमरान खान की बत्ती लगा दी उसने। अब सऊदी अरब से पंगा लोगे तो यही होगा ना भाई। अब टर्की कहाँ है? टर्की चला गया FATF की लिस्ट में। टर्की की बैंड बजी हुई है इकॉनमी की उसकी, तो धीरे 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 उसको भी घुटने पर ले आएंगे। बड़ा कोशिश में था कि यूरोपियन यूनियन में घुस जाऊं, यूरोपियन यूनियन में घुस जाऊं, यूरोपियन यूनियन वालों ने दिखा दिया ठेंगा, बोला ये घंटा निकलो यहां से, हम ना घुसाते तुम्हें यूरोपियन यूनियन में। तो कुल जमा पाकिस्तान को अपनी इस दोगली नीति से बाज आना पड़ेगा, आपको लॉयल होना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा, दोस्ती निभानी पड़ेगी, वादा निभाना पड़ेगा। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन की डील हुई आपकी, वादा तोड़ दिया आप लोगों ने। ईरान ने अपने पाकिस्तान बॉर्डर तक पाइपलाइन बना दी, अमेरिका के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने वो ईरान से डील कैंसिल कर दी। आप समझ रहे हैं, वादा खिलाफी की आपने। 18 बिलियन का जुर्माना लगेगा अभी आप पर ईरान की तरफ से, और 31 मार्च को उसकी डेट खत्म हो रही है, ये भी है। तो आप लोग बेसिकली हैं एक नंबर के लालची, बेईमान, धोखेबाज, मक्कार। तो पहले ईमानदार बनो, वादा खिलाफी मत करो, तब मामला समझ में आएगा, तब दोस्ती बनती है। भारत एक ऐसा देश है जिससे अगर दोस्ती कर ली है तो उसका बुरा वक्त चल रहा हो, अच्छा वक्त चल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसका दोस्त है। लेकिन आप लोग जो है मुनाफिक हैं। आपको जब दिखता है कि फायदा है, अच्छा वक्त चल रहा है तो दोस्ती, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब दिखता है कि वो अभी से कोई काम नहीं रहा, चलो जल्दी कट लो, दूसरा पाला बदल लो। तो पलटू राम है आप लोग, लोटे हैं, लोटे। लोटा समझते हैं ना, आपके यहाँ बड़ा फेमस है लोटा, वही है आप लोग। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हर अदारे का मोरल डाउन है, खराब होने की वजह से पाकिस्तान खड़ा है। टोटल सिस्टम तब तक नहीं ठीक होगा जब तक इस अवाम ने घरों से बाहर नहीं निकला। अब अवाम भी कैसे निकले? अवाम को तो सिर्फ उनके बच्चों का किचन पर लगा दिया गया कि बच्चों का खाना पीना मर्द पूरी करो, वो तो आपने अपने पर्सनल को एंजॉय नहीं कर सकती। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वो एक कहावत दी जाती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी को भी उसकी ज़ाहिर शक्ल सूरत से कभी भी ना परखो। आज उस पहले भाई ने ये चीज़ यकीन कर साबित कर दी। 110% वो जो कोटेशन है वो साबित होती है और उस भाई पर फिट होती है। मुझे वो देखने से तो यूं आम नॉर्मल सा आदमी लग रहा था, मतलब सादा से कपड़े, जर्सी वगैरह पहनी हुई थी। मुझे नहीं इल्म था कि ये भाई इतनी शानदार और इतनी डीप बातें करेगा। ये है शऊर। और दूसरे एक यंग ने जो भी हमें रुसवाई दी, लेकिन वो बिल्कुल बात सच। मैं भाई को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे देखने में वो एक नॉर्मल सा, मतलब अनपढ़ सा लग रहा था कि यार इससे किससे पूछना शुरू कर दिया नमशेख ने, तो इससे बेइज्जती होगी। लेकिन हकीकत में बेइज्जती उस नौजवान ने करवाई और उस यंग बॉय ने जो पहले बोल रहा था, जो कपड़ों में सादा लिबास में था, उसने बड़ी शानदार बातें, बड़ी डीप बातें की। उसकी बातों का मरकज़ महवर अगर बात करें तो ये था कि हमारे मुल्क के अंदर जो पावर है ना, पावर, वो सिर्फ और सिर्फ वो बेचारा नाम नहीं ले पा रहा था, हमारी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के पास है। वो नाम नहीं ले पा रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान का मरकज़ व महवर जो है, वो सारी पावर, सारी चाबियाँ, सारी कीज़ जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के पास है। और रखते आज से नहीं, वो 76 ईयर से उनके पास है और रहेंगे उनके पास जब तक आवाम मुर्दा रहेगी, बेहोश रहेगी, या आवाम उठेगी नहीं। जिस तरह तुर्की के अंदर हुआ, तुर्की के अंदर भी इसी तरह मतलब जो थे ना, आर्मी जो थी वो कंट्रोल संभालती थी, लेकिन तुर्की के लोग थोड़ा जागे, उन्होंने कहा ये क्या ड्रामेबाजी है, टैक्स हमारे टैक्स पर आप पलो,
बढ़ो, वर्दियाँ पहनो, हर चीज़ खरीदो, हम टैक्स दें, हम, तो फिर वो बेचारे टैंकों के आगे लेट गए। जब तक हम टैंकों के आगे नहीं लेटेंगे तो ये बंद कमरों के फैसले ख़त्म नहीं होंगे। आज हमारे सर पर जो मुसल्लत की गई है गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमारी वज़ीर आला पंजाब 12 करोड़ आबादी वाले सूबे के अंदर एक औरत मुसल्लत है। मैं ये नहीं कह रहा क्यों मुसल्लत है, लेकिन मुसल्लत है। हाँ, इलेक्ट होकर आती तो कोई दुख नहीं था, सिलेक्ट होकर आई है, इस चीज़ का दुख है। चलो इसमें आप ये तो पता चल जाएगा इंडिया हमसे इसलिए आगे है कि भाई उधर इलेक्शन होते हैं। जो अवाम इस वक्त में भी नवाज शरीफ की पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, पाकिस्तानी बच्चे या बुजुर्ग या औरतें जो भी, उनको ये तो पहला ही मैसेज मिल गया है। 7 रुपए फी यूनिट मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया है कि ये बढ़ गया है, बढ़ाओ। इलेक्शन की सजा आप ये देखिए, उनको पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ ये होना चाहिए, क्योंकि जो अवाम आज भी उनकी सपोर्ट करती है ना, 100 में से जो उनको 20 सीटें मिली भी हैं वो अवाम की मिली है ना, बाकी तो लोग धांधला की है। तो जो सीटें मिली उससे तो वो चेयरमैन भी नहीं बन सकते। तो वो वजीर आजम और वजीर आला पंजाब, वो भी उस सूबे के जो 12-13 करोड़ वाला है, घर का बेटी लंगर है, वो क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब अवाम को भी पता चल जाएगा। लेकिन ये हुकूमत तो वैसे नहीं चलने वाली, क्योंकि पहले दिन ही उस भाई ने काफी बातें की हैं। पहले दिन ही मरियम की एंट्री हुई और चोर चोर के नारे लगे, मरियम का पापा चोर है, मरियम का चाचा चोर है, ये चोर टब्बर है, ये हुकूमत नहीं चला सकते, ये मैंने चोरी करके आए, अवाम का वोटों पे डाका डाल के आए, ये किसी के बैठाए हुए, ये सिलेक्ट करके वो कराए हैं। ये कभी इमरान खान को यही कहते थे, आप सिलेक्टर हो और सिलेक्ट होकर आए हो। तो आज कहाँ बैठे हैं, आप किसके कंधों पे चढ़ के आए? इमरान खान तो फिर भी वोट मिले थे, आपको तो वोट ही अवाम ने नहीं दिया। तो दूसरा सवाल ये था कि जो मेन सवाल था जो वीजा फ्री की, सऊदी अरब, ओ भाई पहले ही 20 कंट्रियां ऐसी हैं सऊदी अरब से पहले जिन्होंने इंडिया के लिए वीजा फ्री कर दिया है, जिसमें करीबी कंट्रियां भी हैं, नेपाल है, रशिया है, ईरान है, अब सऊदी अरब भी है, कई कंट्रियां बड़ी जिन्होंने फ्री कर दिया है। ये उनकी एक अच्छी पॉलिसी है, उनकी अवाम के अपनी गवर्नमेंट के ऊपर इत्मीनान है, और वो हर जगह पे देख लो अपनी अवाम के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचती है। जहाँ उनको जरूरत होती है अपनी गवर्नमेंट की, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई इलेक्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर इलेक्शन होती है, इंडिया के अंदर, और अगर पाकिस्तान में बात करें, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में सिलेक्शन होती है। और उस भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, उसने कहा है कि भाई जो इंडिया है ना वो हर लिहाज से हमसे आगे है, वहाँ पे कानून है, रेगुलेशन है, इदारे अपनी डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। उसने कहा है कि इख्तियार जो है वो चंद जो है ना कह लें कि लोग उनके हाथों में है, ना कोई कायदा ना कोई कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है, जिसके हाथ में डंडा है वही आगे ले आ रहा है, चाहे वो जितने ही गंदा हो, उसका करैक्टर भी ना ठीक हो, या जो मुल्क पे कह लें कि जो मुल्क को लूट के चला जाए ना, अगर उसकी उनके साथ सेटलमेंट हो जाती है तो भाई जो हुकूमत है वो उनकी है। अच्छा, MBS या सऊदीया हमसे नाराज इसलिए है कि हालांकि पाकिस्तान गया भी नहीं था कुआलालंपुर में, लेकिन सच ये है कि हम जब हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने वाला होता है, जब एंड पर पहुंच जाता है तो हम दौड़ा लगाते हैं सऊदी अरब डूब के मर जाना चाहिए मेरे ख्याल में। इस मुल्क के बड़ों को जो फैसले करते हैं, जिनके हाथ में बागडोर है इस कंट्री की, डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हर कंट्री के आगे आप लेटे हुए हैं, जिनमें चाइना भी है, सऊदीया भी है, UAE भी है, इनके पैसे आपके बैंकों में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप जी रहे हैं। मैं कहता हूँ इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात ही कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो पैसे भी वो निकाल के 3 अरब भी लेके होंगे, हमें चूरों ने दिया होगा कि 3 अरब डॉलर रखा हुआ। मैं तो कहता हूँ वो भी हमजा लेके हमजा कुकड़ी भाग गया होना है। इन बेचारों के पास की बात नहीं है भाई, प्लानिंग देखो, प्लानर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बिजली का बिल जो अभी सर्दी है, अभी तक तो सर्दी है, इसके बावजूद 40 से 50 हजार बिजली का बिल आ रहा है। जिन घर को गैस का बिल 500 रुपया आता था उसको 14-15 हजार आ रहा है। तो आगे गर्मी क्या होने जा रहा है? सलमान शहबाज बेटा है, हमजा से छोटा है मेरे ख्याल से,
तो वो है शहबाज शरीफ का बेटा, मौजूदा जो PDM 2 का सरबराह बनने जा रहे हैं, हलफ उठा रहे हैं, उसका बेटा वो सोलर प्लेटें जो है ना वो बेचेगा। बिजली महंगी होगी, सोलर प्लेटों की तरफ तवज्जो होगी, वो कौन किसकी होगी? शहबाज वो शरीफ की सोलर बेटी प्लेटें बेच रहा वो है, ज्यादा एक ज्यादा बेटा जो है बिकेगी। इधर बिजली के बिल पे भी पैसा कमाएंगे, उधर भी पैसा कमाएंगे, और टैक्स से भी पैसा मुर्गी का जो कारोबार है वो हमजा शहबाज शरीफ का है। मुर्गियों का कारोबार जो इमरान खान को 700 करते वो भी रुपए इसका है। हुई है। जब हमजा कुकड़ी वजीर आला पंजाब CM बने थे ना पंजाब के, उस वक्त 650 रुपए का फी किलो था ब्लैलर गोश्त जो मुर्गी का। ये बातें करते हैं, वो फिर नकवली आ जाती है। मरियम औरंगजेब तर्जमान मरियम नवाज की है, वो डड्डी उनकी दाई की बेटी है। वो डड्डी आई तो मुल्क संभाल बैठी, आज वो मरियम नवाज CM की तर्जमान बन बैठी है। तो फिर अल्लाह आवाज़ पाकिस्तान का जब ऐसे नमूने आ जाए, ऐसे नमूने जब आएंगे पाकिस्तान में तो फिर ऐसे ही होगा। एक प्राइम मिनिस्टर है, उससे बात ही नहीं होती। ओ भाई तुझे शेर पढ़ना नहीं आता तो इलामा इकबाल का शेर कैसे पढ़ना शुरू कर देता है? तुझे खुद का नहीं पता, तुझे खुद का नाम नहीं ये लिखना भाई आता। किसी हाल में इंडिया तो बहुत आगे चला गया। इंडिया हर लिहाज तो यार मैं कहता हूँ हम उनसे कंपेयर भाई मेरी बात सुनो। बांग्लादेश आप से ये भी छोड़ दो। भाई, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए, ओ भाई मैं कहता हूँ अफगानिस्तान से भी पीछे रह और गए। सुन भी लिया करो, मैं कहता हूँ कंपैरिजन करना ही छोड़ दो। ये कर ही छोड़ दो कि हम भी किसी से अच्छे वो हैं। भाई बता ये रहा था छोड़ कि दो। भाई बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ है वो देखने कहाँ पे चला गया है। शानदार थी भाई दोस्तों वीडियो। इंडिया हालांकि बांग्लादेश के अंदर भी जो आई है ना सीना बनी है सीनियर वाले हसीना वाजिद, वो भी सिलेक्ट होकर ही आई है, क्योंकि वो वहां भी भी अमेरिका ने अमेरिका उसे की। बनाया है। वहां पे जमात इस्लामी ज्यादा लीड में थी, उसको भी अमेरिका ने ही बनाया है। ये पक्की ठक्की बात मैं बता रहा अमेरिका यानी कि अपने करिंदे रखता है हूं। ना। बिल्कुल, वरना वो इस बार हार गई थी। बिल्कुल ऐसे ये जमात इस्लामी बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडियंस कि भाई उनके अंदर इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। हम मरते क्या ना करते, अब हम मर रहे हैं, अब देखो क्या करेंगे। लेकिन अफसोस है हमें इस मुल्क पर और इस मुल्क की है कि निज़ाम पर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।